हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल चैनल नो नीड टू साइबर कैफ़े। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल से अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल पे अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद वहाँ पे सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करने के बाद अब आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल दिखाई देगा। अब आपने लेफ़्ट साइड सिटीजन लॉगिन पे टैप करना है। अब आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपने पहले से साइन अप कर रखा है तो आपने यहाँ पे साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के लिए आपने यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करना है और साइन इन कर लेना है। आप दूसरे तरीके के मोबाइल नंबर से भी अपना साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे गेट ओटीपी करना है, कैप्चा डालना है और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो आपने नीचे लिंक पे टैप करना है और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह का पोर्टल आएगा। तो यहाँ पे आपने अपना आधार नंबर फिल कर लेना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपने नीचे चेक बॉक्स पे ओके करना है और गेट ओटीपी कर लेना है। गेट ओटीपी करने के बाद अब आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, आपने उसे यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे वेरीफाई ओटीपी करना है। अब ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे सारी डिटेल शो हो जाएगी और नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए आपने एंटर मोबाइल नंबर पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। गेट ओटीपी करना है। गेट ओटीपी करने के बाद अब आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे फिल करके वेरीफाई ओटीपी कर लेना है। अपनी ईमेल आईडी के लिए भी आपका सेम प्रोसीजर रहेगा। नीचे आपका यूज़र नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे पासवर्ड आपने एक क्रिएट कर लेना है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपने इसे सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद अब आपके पास कुछ ऐसा पोर्टल यहाँ पे शो हो जाएगा। आपकी जो आईडी है वो अब जनरेट हो चुकी है। अब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आपने लॉगिन पे टैप करना है। अब आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल आएगा। आपने अप्लाई फॉर न्यू सर्विस पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आपने ओबीसी सर्टिफिकेट पर टैप करना है और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने न्यू एप्लीकेशन पे जाना है। न्यू एप्लीकेशन जाने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल यहाँ पे शो हो जाएगा। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटो फिल आ जाएंगे। तो आपने टाइटल सेलेक्ट करना है। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद आपने सीधे जेंडर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपनी फिल करनी है। अपना नेक्स्ट ऑप्शन में आपने रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, आपका कौन सा रिलीजन है। अब एप्लीकेंट कास्ट के ऊपर आपने टैप करना है। यहाँ पे चूज़ कर लेनी है आपकी कौन सी कास्ट है, उसे यहाँ पे चूज़ करना है। और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ फादर, इस वाली ऑप्शन में आपने अपने फादर का जॉब स्टेटस देना है। अगर एम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड करना है। अगर क्लास 1, क्लास 2, अदर कैटेगरी जो भी है तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में आपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ मदर कर लेना है। ध्यान रहे कि अगर आप यहाँ पे फादर जो आपका स्टेटस है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर सर्विस करते हैं तो आपको यहाँ पे उनकी सैलरी स्लिप भी अटैच करना पड़ेगी लास्ट में डॉक्यूमेंट के साथ। तो नेक्स्ट ऑप्शन अब यहाँ पे आपने एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पे अपनी फिल कर लेनी है, कितनी आपकी
इनकम बनती है वो यहाँ पे फिल कर लेनी है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास मोड ऑफ डिलीवरी। मोड ऑफ डिलीवरी आपने ऑनलाइन ही करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आधार कार्ड नंबर। यहाँ पे आपने अपना आधार नंबर फिल कर लेना है। एप्लीकेंट इमेज में अपनी फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद इसे सेव या नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल आएगा। यहाँ पे आपने रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट आएगा, आपका टाइटल भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट आएगा। यहाँ पे आपने फादर फर्स्ट नेम या अपना फादर का पूरा नाम यहाँ पे फिल कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपने फिर से टाइटल सेलेक्ट करना है, अपने ग्रैंडफादर का नाम यहाँ पे फिल करना है, जो आपके ग्रैंडफादर का नाम है, और इसे नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको आपने बिल्कुल ध्यान से भरना है यहाँ पे, क्योंकि ये पैटर्नल और मैटरनल है। यहाँ पे जो जिनकी मैरिज हो चुकी है उन लेडीज़ ने यहाँ पे अपने मायके की डिटेल डालनी है। बाकी जो अनमैरिड हैं उनका सेम ही यहाँ पे एड्रेस रहेगा, जो उनका परमानेंट एड्रेस है वही यहाँ पे सेम रहेगा। तो आपने रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है, और मैरिड वूमेन ने यहाँ पे अपने फादर की डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे अपनी लैंड सर्च करके आपने अपनी लैंड यहाँ पे अटैच कर लेनी है। लैंड अटैच करने के बाद यहाँ पे सारी ऑप्शन ऑटो फिल आएगी, पर अगर नहीं आती है तो आपने यहाँ पे पैटर्नल और मैटरनल कास्ट अपनी सिलेक्ट कर लेनी है कौन सी है। कास्ट सिलेक्ट करने के बाद अब आपने नीचे अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ कर लेनी है, आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तहसील कौन सी है, डॉट सर्कल कौन सा है, विलेज मोहाल कौन सा है, और इसके बाद आपने सेव या नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये है आपका परमानेंट एड्रेस डिटेल। यहाँ पे अपने जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो डिटेल यहाँ पे फिल कर लेनी है। इसके लिए सबसे पहले आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है, अपनी तहसील चूज़ करनी है, पटवार सर्कल चूज़ करना है, अपने विलेज और मोहाल चूज़ करना है, और यहाँ हाउस नंबर और स्ट्रीट में आपने अपना फुल एड्रेस फिल कर लेना है, और उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगी। अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपने यस कर लेना है। यस करने के बाद आपका जो एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपने नो ही रखना है और इसे फिल कर लेना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पटवार सर्कल, विलेज मोहाल अपना यहाँ पे डाल के नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद अब डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए कुछ इस तरह का पोर्टल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपने रेजिडेंस प्रूफ में यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर लेना है। इनकम सर्टिफिकेट के लिए अपना इनकम सर्टिफिकेट या अपने फादर की सैलरी स्लिप यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड ही सेम रहेगा, और अदर डॉक्यूमेंट में आपने प्रधान रिपोर्ट, परिवार नकल, माइका रिपोर्ट और सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद आपने इसे सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद अब आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे टेम्परेरी यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब आपने पे प्रोसीड करना है। पे प्रोसीड करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे स्कैनर पे करेंगे। यहाँ पे QR कोड आएगा, इसको आपने जनरेट कर लेना है और किसी भी पेमेंट ऐप से यहाँ पे अपनी पेमेंट कर लेनी है। होप है गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।